हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने क्लास 10th का जितना भी, चाहे वो बीवीडी का हो या मॉडल सेट का हो, सभी का हमने ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके बताए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले हमने डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी बुक का सभी वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में एक एक चैप्टर को आप देख सकते हैं। आज हम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं जो 18 तारीख में पूछा जाएगा। ठीक है, 18 तारीख में जो पूछा जाएगा उसी को हम गैस करके बनाए हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉचिंग करके आप वीडियो देखिएगा। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर आप पांचों सेट देख लेते हैं, ठीक है, पांचों सेट देख लेते हैं तो 100% आप 100 में 80 से 90 नंबर अटेम्प्ट कर जाइएगा। इसलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, सो हम ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या कहता है, 180, 252, फिर है 324। कहता है कि का मोसो ज्ञात करे। देखिए जब भी मोसो देगा ना आपको, समझे, किस विधि से देगा, तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से ही देगा और उस विधि से ही बनाना है। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, तो आपको कहेगा गुणनखंड विधि से बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। हमने लिखते हैं यूक्लिड, ये फर्स्ट प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन विधि से। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। हम देखिए आप ये दोनों को भी निकालिएगा तो वही उत्तर आएगा, आप ये दोनों को निकालिएगा तो भी वही उत्तर आएगा। उदकत तो हमने क्या काम करते हैं, ये दोनों को निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को निकालने के लिए हम एक साइड में भाग दे देते हैं। 180 में भाग देंगे कितना, 252 में। देखिए भाग देते हैं 252 में। हमने एक बार देंगे कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। तो ये हो जाएगा 2, इसको एक पैसा दे दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 में 60 गया, ये हो गया 60। अब ये तो कैंसिल हो गया। तो हमने क्या लिखते हैं, ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या होता है, ये आपका होता है ए बराबर, ये होता है बी, ये क्या होता है क्यू, ये क्या होता है आर होता है। ऐसा आपने बनाए भी हैं और पहले से भी देख चुके हैं। तो ए बराबर हमने क्या लिखेंगे, 252, बी गुना क्यू क्या हो जाएगा, 180 गुना कितना, एक प्लस कितना, 72 हो गया। अब हम क्या कम करेंगे, 72 से भाग देंगे किसमें, 180 में। तो 72 दूना 144 होता है, तो 2 बार में दे दीजिए। तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 3, ये कट गया। तो ए क्या होगा, देखिए ए ये हो गया, ये बी, ये क्यू, ये क्या आर हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए कितना हो गया, 180, बी ये हो जाएगा 72 गुना 2 प्लस आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। फिर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम भाग देंगे 36 से 72 में, तो 36 दूना क्या है, 72 कट गया। तो फिर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, तो ये क्या हो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 72 बराबर 36 गुना 2 प्लस क्या 0। तो देखिए ये किससे पूरा पूरा कट गया, 36 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा, 36 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। देखिए अब दूसरा प्रश्न बताते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए,
देखिए प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्या कहता है, सिद्ध करेगी √3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या प्रश्न है, सिद्ध करेगी √3 + √5, इसी को कहता है सिद्ध करने। और ये हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, ऐसा वाला प्रश्न एगो जरूर रहेगा, समझे। इससे भी एक प्रश्न रहेगा आपको और इससे भी एक प्रश्न रहेगा, समझे। इसलिए ऐसा प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2, 3, 4 प्रश्न हो प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है। और ऐसा वाला भी प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये देख लीजिए जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे 2-4 आप उसको रिवीजन कर लीजिए और 1-2 प्रश्न किताब से उठाकर आप उसको हल कर लीजिए। अब चलते हैं इसको बनाने के। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, हमने क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि P/Q बराबर कितना दिया हुआ, √3 + √5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमने मान ली, अब क्या काम करेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या हम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो करिए P/Q का होल स्क्वायर बराबर √3 + √5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। इसका वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, P²/Q²। ये देखिए ये हो जाएगा क्या, A², तो √3 का स्क्वायर, B² तो √5 का स्क्वायर प्लस 2AB √3 × √5, ये हो जाएगा P²/Q²। ये हो जाएगा 3 + 5 + 2 √15, ये तो हो जाएगा 2 √15 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, P²/Q² बराबर 5 × 3 = 8, 8 + 2 √15, कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे में 1 लगा देंगे, इसको इससे, इसको इससे, P² बराबर Q² × 8 + 2 √15, ठीक। तो P बराबर √Q² × 8 + 2 √15, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q × Q × 8 + 2 √15। तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 2 Q है, 1 Q निकल जाएगा, P/Q बराबर, ये देखिए हमने ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, Q बाहर निकाल लिए, 8 + 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको हम बटा में ले लेते हैं, P/Q बराबर √8 + 2 √15। तो आपने इसको क्या देखे, आपने देखे कि इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो आप लिख सकते हैं, अतः √3 + √5, देखिए √3 + √5 एक अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, समझे। क्या लिखेंगे, अतः √3 + √5 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये आपका दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13, क्या दिया हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13 ऐसा दिया हुआ है। अब कहता है ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले देखिए 13 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 7 × 11 × 1 + 1,
13 इंटू कितना 77 प्लस 1, 13 इंटू कितना 78, ये भाग लग रहा है और एक से अधिक संख्या से क्या है भाग लग रहा है, तो लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है। इसी में एक और प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है ना। तो देखिए इसमें क्या, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन करेंगे, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू कितना हो जाएगा 42, 42 और चौक, देखिए 42 गुना 4, 4 गुना 8 16, अब फिर हम 3 गुना 6 से गुना कर देते हैं, ये गुना कीजिएगा और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 1009 हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, तो ये भी भाज्य संख्या होगा, क्या होगा, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों संख्या एक से भी लगता और कई भी संख्या से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। तो इस तरह आपका 3 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए चौथा प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न कहता है, दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3, इसका क्या कहता है शून्य ज्ञात करे, जिसको आप लोग कहते हैं मूल्य, क्या कहते हैं मूल्य ज्ञात करे। तो सबसे पहले देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 5√2, c बराबर कितना -3, तो उसके बाद d बराबर, तो d बराबर तो सभी को फॉर्मूला मालूम होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, d का 3 नाम होता है, एक तो d कह सकते हैं, एक तो विवेचक कह सकते हैं, तीसरा क्या होता है विविक्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में एक प्रश्न देगा समझे, लेकिन हो सकता है कभी कह देगा विविक्तर ज्ञात करे, विवेचक ज्ञात करे, डी ज्ञात करे, तो इसीलिए सभी बात को ध्यान रखते हो, सब एक ही प्रश्न है समझे, सभी एक ही प्रश्न है, ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए बनाना है हिसाब। तो d बराबर सूत्र हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो 5√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 3, तो 25 गुना 50 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 48। अब ये सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। डी देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद हम मूल निकालेंगे, मूल क्या होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b बटे 2, तो इसको मिटाते हैं। देखिए माइनस बी यहाँ है, -5√2 प्लस √d का 98 बटे 2 गुना a, एक मान क्या देंगे 4, अब अल्फा -5√2 और प्लस इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 7√2, 4 गुना 8 हो जाएगा। अब ये दोनों घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 2√2 बटे 8, 4 तो √2 बटे कितना हो गया 4, ये तो अल्फा निकल गया, ठीक है। अब बीटा निकालते हैं, बीटा बराबर होगा 5√2 माइनस ये प्लस है माइनस हो जाएगा 7√2 अब बटे 8, तो कितना -12√2 बटे 8, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 3 ये 2, तो बीटा का मान हो जाएगा -3√2 बटे 2 हो जाएगा। तो अब एक बात ध्यान रखिए, अल्फा तो मालूम हो गया, ठीक है, तो इसमें उत्तर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, सही है, तो उत्तर हो जाएगा √2 बटे 4 -3√2 बटे 2, ये आपका हो गया, आपका क्या आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 4 नंबर क्या हो गया
क्लियर हो गया? अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर से आपको। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से। यदि बहुपद p इंटू एक्स के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5। एक बात ध्यान रखिए, क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 5। कभी कभी आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा मूलों का योगफल कितना दिया है? 5 दिया है। फिर कहता है अल्फा गुना बीटा, फिर दिया है पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? -30 दिया है। तो कहता है p इंटू एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए p इंटू एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या? 0। ये होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो 5 दिया है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना? -30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, यही पे हम बताते हैं। 6 नंबर प्रश्न है p बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है? p बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया है। कहता है तो p प्लस 1 बटे p बराबर क्या होगा, ये नहीं कहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं p। देखिए ये p एक मान हो गया, p का मान क्या हो गया? तो y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए प्लस है तो आप प्लस दीजिए 1 बटे फिर p का मान दीजिए y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1। यही दिया। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो y स्क्वायर माइनस 1 बटे y स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1 बटे y स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए दोनों कैल्सियम लीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 तो y स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसका इससे कट गया, ये बचा, इसको इससे गुना कर दीजिए। y स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि 2 गया प्लस, ये कट गया, ये बचा, इसको इससे y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने a, एक मान y गुने 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y स्क्वायर गुने 1 बटे। तो इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा? y पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 1 तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा? y पर पावर 4 हो जाएगा। यहां बताते हैं y पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका चलेंगे, y पर पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर बटे y पर पावर 4 माइनस 1। ये कैंसिल, y पर पावर 4 y पर पावर 4 2y पर पावर 4 1 प्लस 2 बटे y पर पावर 4 माइनस 1 2 कॉमन कर लीजिए, y पर पावर 4 प्लस 1 बटे y पर पावर 4 माइनस 1। ये जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 6 नंबर भी क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है हल करें। क्या करना है? हल। देखिए प्रश्न क्या, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। इसको हम सीधा कर लेते, 3 और 2 कैल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए 3 का क्या था पढ़ेंगे? 6 होगा 2 बार, फिर हो जाएगा 2s प्लस 2 का क्या था पढ़ेंगे? 6 होगा 3 बराबर कितना? 6 6 36
2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2, ये समीकरण 1 है। तो फिर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, इसको इससे गुणा कीजिए 2 से, इसको गुणा कीजिए 1 से, इसको इससे, ये क्या हो जाएगा तो 2s हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस 2t बराबर 3 गुना 6, फिर इसको गुणा कीजिए 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2t माइनस 3t माइनस 5t माइनस 30 t बराबर माइनस 30 बटे माइनस 5 t बराबर कितना 6 हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में t का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, s माइनस टी बराबर 3s माइनस टी, ठीक है 6 बराबर 3, माइनस उधर जाएगा तो s बराबर 3 प्लस 6 बराबर कितना 9। तो देखिए आपका जो राइट उत्तर क्या आएगा, s बराबर 9, t बराबर 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपका 7 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कहता है ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हमने सूत्र लिखते हैं, क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। पहले हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब उसके बाद क्या लिखेंगे तीसरा लिखेंगे। तो हमने क्या लिखते हैं a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 a2 b2 c2, a1 बटे a2 2 बटे 1 बराबर b1 बटे b2 माइनस 3 बटे 2। देखिए दोनों बराबर है नहीं है बराबर, जब दोनों बराबर नहीं हो तो क्या लग जाएगा इक्वल टू नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा इक्वल टू नोट लग जाएगा। जब इक्वल टू नोट लग जाएगा तब इसमें बात आता संगत है या असंगत। ये क्या हो गया संगत, ये है संगत है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, अब हम बताएंगे आपको 9 नंबर। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर बताए थे। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऐसा दिया है, कहता है हल करें। तो हल कैसे करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या होगा माइनस 4a और c बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a b c आपका क्या हो गया मालूम हो गया। अब हमें क्या करना d निकालना। तो देखिए d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 4 गुना c का मान हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 16a स्क्वायर इसको इससे गुना माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 बी स्क्वायर, ये कैंसिल क्या हो गया 16 बी स्क्वायर, ये मालूम हो गया। अब क्या करना है मूल ज्ञात करना है। क्या मूल इंटू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2। देखिए माइनस बी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 4a प्लस और यहाँ क्या देंगे माइनस रूट डी का मान दिया है कितना 16 बी स्क्वायर, तो 2 गुना a मान कितना 4। अब निकालना अल्फा
4a प्लस 16b स्क्वायर है ना, अल्फा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4b, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन कर लीजिए, a प्लस b बटे 8, 4 दूना a प्लस b बटे 2, अल्फा मालूम बीटा, तो 4a माइनस, ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 4 बटे 8, 4 कॉमन कर लीजिए, a माइनस b बटे 8, इसको काट दिए 2, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आएगा क्या होगा, a प्लस b बटे 2, a माइनस b बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। 9 तो कंप्लीट होगी। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, क्या कहता है, द्विघात समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू क्या 0, कहता है कि मूल समान होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको इससे गुना करिए, के एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ए बराबर के, बी बराबर माइनस 3 सी बराबर कितना 9, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुना ए, 1 मान के और सी का मान कितना 9, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, आई माइनस कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के, हम 9 के कॉमन कर लेते हैं, के माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 9 के इक्वल टू 0, के बराबर 0 बटे 9, 0, के माइनस 4 इक्वल टू 0, के बराबर 4 हो जाएगा। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या होगा, के बराबर 0,4, ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 10 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न, कथा समांतर श्रेणी दिया हुआ है 6, 11, 16 डॉट डॉट, कहता 30 पदों का योग, क्या कहता 30 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए ए बराबर कितना हो गया, तो 6, डी बराबर क्या दे रहा T2 माइनस T1, 11 माइनस 6 बराबर 5, एन बराबर 30, योग एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन 30 बटे 2 गुना 1 मान 6 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है 15 इंटू 6 गुना 12 प्लस इसको 29 गुना 5, 15 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 बचा 45, 5 रह गया 4, और 5 दूना 10, 4 14, ठीक, तो हो जाएगा 15 गुना, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 157, और गुना कीजिएगा 13 55, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, कहता 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, क्या कहता 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 है तो ये हो जाएगा 12, तब 16 डॉट डॉट कितना 248, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। अब कहता है कि ये जो दिया है 4 के कितने गुणज है 248, ये दिया ए बराबर 248, ठीक है, ये प्रश्न है 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने क्या काम करेंगे, ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 बराबर ए 12 प्लस एन माइनस 1,
एन का मान क्या है, कुछ नहीं, डी क्या है, तो 4 इधर कर लीजिए, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 गुना कितना 4, इसको घटा दीजिए, 6 3 2 236 बटे 4, एन माइनस 1, तो 4 5 20 9 तो 36 आएगा माइनस 1, एन बराबर कितना 60, एन बराबर क्या हो जाएगा 60, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 12 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर का था समांतर श्रेणी है ना 213, क्या है 213 कोमा 205 कोमा 197 डॉट डॉट कितना 37 के मध्य, क्या कहता मध्य पद, क्या कहता मध्य पद। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 213, डी बराबर T2 माइनस T1, 205 माइनस 213, इसको घटा दीजिए तो कितना -8। अब ए एन कितना हो जाएगा तो 37, कितना हो गया एन 37। तो देखिए ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हो गया ए 37, एक मान 213 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान -8, क्या हो गया -8 हो गया। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 37 माइनस 213 एन माइनस 1 गुने कितना -8, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7 गया 6, अभी बच गया कितना 20, अब 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और भी माइनस में -8 कैंसिल, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और फिर हो जाएगा 8 दूना 16, एन माइनस 1 इधर आ जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कौन चीज 23। अब कहता है क्या कहता है मध्य पद, क्या कहता है मध्य पद, इसका मध्य क्या होगा, तो इसका मध्य को 2 से भाग दीजिएगा तो 12 होगा, तो T 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक मान कितना लिया हुआ, एक मान देखिए 213, एन माइनस 1 तो ये एन हो गया 12 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है तो -8, तो 213 प्लस इसको घटा दीजिए तो 11 गुने -8, तो 213 प्लस माइनस -88, इसको घटाइएगा तो 125, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये सभी VVI है, ठीक है, आप बोर्ड में एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिसिंग होगा। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 5 है, तीसरा पद कितना है 5 है, तो कहने का मतलब ये 3 बराबर कितना है 5 है, और 7वां पद 9 है, ए 7वां पद कितना है 9 है। तो कहता है क्या समांतर श्रेणी ज्ञात करे, तो देखिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए देखिए ए एन कितना है 5, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 5 बराबर ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण क्या 1 हो गया। अब इधर आइए एक इधर लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 9 बराबर है एन का मान 7 है, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 बराबर ए प्लस 6d, तो ए प्लस 6d बराबर 9, समीकरण कितना 2 हो गया, समीकरण कितना 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं
2 को हल करने पर तो समीकरण एक ये हुआ a + 2d 5 a + 6d बराबर 9 माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, इसको घटाइए -4d, इसको घटाइए ये भी हो जाएगा -4d बराबर 4/4 कट कर कितना 1 हो गया। यहां तक तो d का मान समझ गए। अब देखिए क्या लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देंगे। समीकरण 1 कहाँ है तो ये है, तो a + 2d बराबर 5, तो a + 2 गुने 1 बराबर 5, a + 2 बराबर 5, a बराबर 5 - 2 बराबर 3। हमें कहता है AP, देखिए AP क्या होगा, AP होता है a + d a + 2da, तो a हो गया कितना 3, a + d तो इसका AP देखिए ये a + d a + 2d ऐसा होता है। एक मान हो गया 3 और 3 + 1 कोमा फिर हो जाएगा क्या 3 + 2 गुना 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3, 4, 3 2 गुना 1 2 3 2 5 डिवाइडेड से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 14 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 15 नंबर प्रश्न। सभी क्वेश्चन गैस किया हुआ प्रश्न है, काफी VVI है और ये 18 जो फरवरी का मैट्रिक का बोर्ड होगा सभी क्वेश्चन उससे रिलेटिव प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह आपको प्रश्न पूछा गया। देखिए फर्स्ट सिटिंग में अगर इस तरह प्रश्न देते हैं सेकेंड सिटिंग में भी इसी तरह प्रश्न देगा, सिर्फ अंक चेंजिंग रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम 15 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 14 बता चुके थे। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान होगा। तो देखिए दिया हुआ है cos थीटा, क्या दिया है cos थीटा बराबर क्या दिया है 4/5। तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे क्या होता है h होता है। तो b आपका हो गया 4, h हो गया 5। हमको क्या चाहिए p चाहिए, तो कमेंट में बताइए तेजी से p बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बता देना चाहते हैं p बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। तो h² तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 25 माइनस क्या हो जाएगा 16, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो गया ये 3 हो गया। अब हमें प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है tan थीटा प्लस sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो ध्यान रखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है p/b प्लस p/h ऐसा होता है। तो p/b, p है कितना, देखिए p कितना निकला 3 और b कितना है तो 4, p/h तो p कितना है 3 और h कितना है तो 5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 का ज्यादा 5 आम किया है 15 प्लस 5 का ज्यादा पढ़ेंगे तो 4 4 3 12 हो जाएगा 27/20। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए हम 16 नंबर बताते, काफी VVI प्रश्न है और ये गारंटी दे रहे हैं समझे क्लास 10th का जो 18 तारीख का पेपर होगा फरवरी में समझे, और इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा समझे। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ सिद्ध करने के लिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर करता है 10 60 डिग्री प्रूव करने के लिए। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं। LHS लिखने के बाद
ठीक है, एक बार प्रश्न हम जरूर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 गुणे tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 अब बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। तो अब हम करेंगे क्या, 2/√3, ठीक है, बटे इसको इससे 3 एकम 3, 3 में से घट गया, 3 माइनस 1/3। तो 2/√3 बटे इसको घटा दीजिए, 2/√3, सॉरी 2 बटे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, ऐसा ही होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, 2/√3 गुने 3 ऊपर 2 नीचे, ये कैंसिल, 3/√3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या लिखते हैं, √3 गुने √3 बटे √3, ये कट गया तो बराबर क्या, √3। तो √3 क्या हो गया, √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना, tan 60 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। यही क्या हो गया, RHS हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 16 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 17 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है सिद्ध करने के लिए इतना, तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, LHS लिख दिए। तो साइन क्या है, साइन ए है, 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए का सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बटे क्या होता है, साइन ए, हो गया, प्लस अब देखिए फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे 1 माइनस, अब tan ए का फार्मूला क्या होता है, तो हम बता देना चाहते हैं, tan ए का फार्मूला होता है साइन ए अब बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे साइन ए बटे इसको स्थित क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस, फिर ये हो जाएगा कॉस ए अब बटे इसको इससे कॉस ए माइनस साइन ए अब बटे कॉस ए। कोई दिक्कत, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, इसको उधर ऊपर कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए अब बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इस सबको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए अपटे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस कॉस स्क्वायर अपटे, ये क्या हो जाएगा। हम इसको ऐसा कम कर लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। हमने माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए और प्लस क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है कि नहीं। हमने माइनस से कॉमन के लिए, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब देखिए दोनों सही डायरेक्शन में है तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब देखिए ये कट गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस ये कट गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिखते हैं, एकदम माइनस एकदम प्लस लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस एकदम माइनस एकदम प्लस,
साइन ए प्लस कॉस ए अपटे साइन ए माइनस कॉस ए, ये और ये कैंसिल, क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये क्या था, ये LHS था, ये क्या प्रूफ RHS आ गया ना, RHS हम लिख सकते हैं RHS। तो यहां लिखेंगे LHS बराबर क्या RHS, यही हो गया आपका प्रूफ। कोई तरह की दिक्कत? इस तरह आपका 17 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए ये काफी VVI प्रश्न है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आ जाता है, इसीलिए आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर देखें। और देखने के साथ साथ, ठीक है, देखने के साथ साथ इसको रिवीजन कॉपी और पेन से करें। सिर्फ देख लेने से हिसाब सोल्व नहीं हो भी जाता है तो थोड़ा दिन आपका दिमाग में रहेगा, उसके बाद अगर आप लिख लेते हैं इसी चीज को तो काफी लंबा समय तक ये रह सकता है। चलिए हम 18 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 17 नंबर देख चुके थे। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि साइन फाई, 18 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि साइन फाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये भी कह रहा है कि साइन पर पावर 4 फाई प्लस कॉस पर पावर 4 फाई का मान क्या होगा, यही प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ऐसा होगा, समझे। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसका एक फार्मूला आता है, वो क्या फार्मूला होता है, सो ध्यान से देखिए। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर फाई, फाई रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर क्या फाई होगा। अब देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, एक होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई गुना कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका मान क्या होगा, यही होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 18 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर में क्या करता है, कहता है एक बिंदु है ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7,-2, बी भी दिया हुआ है 5,1 और सी भी दिया है 3,p। तो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है A B C, A देगा 7,-2, B देगा 5,1, C देगा 3,p। त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, ठीक है, x1 इंटू क्या होता है 23, 31 बार है, तो हो जाएगा 23, x2 23, 31, x3 12, ठीक है। तो 1/2 इंटू देखिए x1, देखिए ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2 x3 y3, यही होगा। तो देखिए x1 कितना हो गया 7 इंटू 23 कितना हो गया, देखिए y2 हो गया 1 माइनस y3 क्या हो गया p प्लस x2, देखिए x2 कहाँ ये है, सॉरी ये है 5 y3 माइनस y3 माइनस y1 देखिए y3 कितना है p माइनस y1 यहाँ है, तो माइनस प्लस 2 प्लस x3, तो x3 कितना है 3 इंटू y1 माइनस y2।
तो y1 देखिए यहाँ है -2 और -y1 y2, तो y2 हो गया कितना 1, ठीक है। तो फिर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 7 - 7p प्लस 5p प्लस 10 प्लस 3 गुने -3, 1/2 इंटू, ठीक है। तो 7 - 7p प्लस 5p प्लस 10 प्लस माइनस 3 तिहाई 9, इधर हो जाएगा 1/2। अब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2p। अब देखिए 7 10 और 7 17, 17 से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा +8, होगा जैसा। तो अब हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो -p प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, इसका तो क्या 0, ये प्लस उधर जाएगा तो -p बराबर -4 कट गया, तो p बराबर 4, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 19 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। तो हम फिर से उस प्रश्न को अलग ढंग से बताएंगे। चलिए 19 तक कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 20 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर कहता है एक्स वाई में एक संबंध स्थापित करें। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु दिया है x, y, बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, ऐसा दिया है। तो कहने का मतलब ये दिया हुआ है कितना 3, 6 और b भी दिया हुआ है -3, 4 और यहाँ p भी दिया है x, y। इसी में कहता है संबंध। देखिए होता है क्या, ए पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बी पी का स्क्वायर। अगर ए पी लेते ये और ये क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हो गया। इधर का हो गया, इधर का y है बीपी का, इसका तो x देखिए माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, इसको a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना -3, सॉरी हाँ -3 हो जाएगा। तो इधर a - b को माइनस कर दिया डायरेक्ट, आई भी वही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 गुना 1 और 6 हो गया। अब इसका चलते हैं, इसका हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 3 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a गुना b हो गया। तो इसको क्या कम करेंगे x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -3 गुना 6x प्लस a स्क्वायर 6 का 36 -6 गुना 12 y बराबर। देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 3 9 प्लस 6x a स्क्वायर प्लस 16 -4 गुना 8। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y 9 और 36 कितना 45 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। सबको इधर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y -45 x स्क्वायर -y स्क्वायर -6x प्लस इधर आ जा रहा प्लस 8y -25 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल है। देखिए -6x -6x क्या हो जाएगा -12x -12y प्लस 8y तो -4y
-45, ठीक है, और ये सभी ठीक है। हाँ, इधर हम -25 -45, 5 5 10 और 4 2 1 -17 इनका तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, 2 से भाग जोड़ते हैं। देखिए एक चीज इसमें गलत की है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, प्लस ही देंगे। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा घट के कितना 20 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, -4 से भाग देने पर, -4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3s, इसमें -4 से भाग देंगे प्लस y माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, तो इस तरह आपका 20 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बताते 21 नंबर प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P दिया हुआ है, बिंदुओं R दिया है, S दिया है। तो सबसे पहले हमने R यहाँ लिखते हैं और S यहाँ लिखते हैं। इसका मान दिया हुआ है 1/2, 3/2 और यहाँ दिया S 2, -5। अब P दिया हुआ है 3,4 और 5/12 ऐसा दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करते हैं, सो ध्यान दीजिए। ये देखिए, इसको हम इससे करते हैं और इसको हम इससे करते हैं। तो पहले x बराबर लेते हैं, x बराबर इसको इससे, तो 2 × 3/4 प्लस, फिर इसको इससे 5/12 × 1/2 प्लस क्या होता है, m + n होता है, इतना प्लस इतना 3/4 प्लस 5/12 x ये कट गया 2 बार में, 3/2 प्लस 5/24 बटे एलसीएम लीजिए तो कितना 12, इसको इससे 3 9 प्लस अब इसको भाग देंगे ये, तो इसको भाग देंगे, ये दोनों कैल्शियम लेंगे 12, इसको भाग दिए 3 3 3 9, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे, तो ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, दूस लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब 12 3 36 प्लस 24 कट गया तो कितना हो जाएगा 5, अब बटे 9 5 14 बटे 12। इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 41/24 बटे 14 बटे 12, 41/24 गुने 12 ऊपर और 14 नीचे, ये 2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 बटे 14 दूना 28। एक तो x का मान निकल गया, अब y का मान, y का मान निकालेंगे। देखिए फिर इसको इससे 3/4 गुने -5 प्लस, ठीक है, फिर इसको इससे 5/12 गुने 3/2 बटे m + n, हो जाएगा 3/4 प्लस 5/12, तो बराबर कितना हो जाएगा -15/4 प्लस कटेगा 3 चौक तो 5/8, फिर इसका तो ही होगा, एलसीएम लेंगे तो 12, इसको इससे भाग देंगे तो कितना ये हो जाएगा 9 प्लस 5, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -30 प्लस 5 बटे 14/12 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, समझे, अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है 25 होगा, कितना होगा तो 25 हो जाएगा।
देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, इसको घटाएंगे तो -25/8, गुना बदल देंगे, 12 बटे कितना 14 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 6 से ही 7 से, 3 दूना ये 4, तो 25 आई 75, अब बटे 7 चौका 28 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए एक हो जाएगा 41/28 और कोमा एक हो जाएगा -75/28, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत, तो इस तरह आपका 21 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया।